हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ पॉइंट को करने वाले हैं, जिसमें मेनली देखेंगे हम क्या प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की गुण के बारे में। कल की वीडियो में मैंने चर्चा किया था क्या लाइट क्या होता है, ठीक है, पारदर्शक क्या होता है, अपारदर्शक क्या होता है, ठीक है, अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, और प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, किरण किसे कहते हैं। तो ये सब तमाम तरह की जानकारी हम पिछले वीडियो में आपको दे दी है। तो इस वीडियो में मेनली हम प्रकाश की चाल और प्रकाश के गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, बहुत ही झकास होने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि प्रकाश का गुण, ठीक है, प्रकाश का क्या गुण होता है, ठीक है। तो सबसे पहला गुण तो ये होता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा के साथ चलती है। क्या होती है? सीधी रेखा के साथ चलती है। आपने बचपन में देखा होगा, ठीक है, या 6 या 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करना था उसमें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं कि नहीं। तो क्या करते थे, हम 4 कार्डबोर्ड के टुकड़े को लेते थे और उसमें क्या करते थे, पैरेलल में होल करते थे, और यहाँ पे हम क्या करते थे, मोमबत्ती को जलाते थे, ठीक है। और एक चौथी में क्या करते थे, होल को हम क्या करते थे, पैरेलल में ना करके इसके ऊपर नीचे करते थे। तो यहाँ से इसकी लौ जो है ये यहाँ से दिखने पे क्या होती थी, दिखती थी। लेकिन जब यहाँ से हम दिखते थे तो नहीं दिखती थी। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल में होल नहीं होता था, और लाइट यहाँ से जब चलेगी तो ये सीधी रेखा में चलेगी, और चूंकि यहाँ सीधी रेखा में होल है, ठीक है, जगह है जाने का, तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे चौथी कार्डबोर्ड में यहाँ पे होल रहता था तो ये यहाँ से टकरा के वापस चली जाती थी, यहाँ नहीं दिखती थी। तो इस तरह से हम वहां पे सिद्ध करके देखते थे कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है या नहीं गमन करती है। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, और इसी गमन करने के कारण क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का कारण यही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और जब सीधी रेखा में प्रकाश के में बाधा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा। क्षय का परिभाषा भी यही होता है कि जब प्रकाश जो है अपारदर्शी पदार्थ में पड़ती है तो अपारदर्शी पदार्थ में पड़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि प्रकाश वापस टकरा के अपने ही डायरेक्शन में चली जाती है, जिस डायरेक्शन में से वो आती है, ठीक है, या वहां से विक्षोभित हो जाती है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, उसकी दूसरी साइड में डार्क हो जाती है, अंधेरा हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय में भी क्या होता है, यही चीज होता है। चूंकि प्रकाश के जाने के लिए जगह मिलेगा नहीं तो पार करके नहीं जाएगी, तो वापस लौट जाएगी, तो दूसरे साइड क्षय हो जाएगा और अंधेरा हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन की प्रॉपर्टी के कारण ही क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करना। क्लियर है? नेक्स्ट, यह तरंग एवं कण की दोहरी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह क्या है, तरंग एवं कण की दोहरी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हमको ये समझना है कि प्रकाश जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, तरंग और कण। क्या है, तरंग और कण के रूप में क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डुअल नेचर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट के जो नेचर होता है डुअल नेचर होता है। क्या होता है, दोहरी प्रवृत्ति की होती है। क्या होती है, दोहरी प्रवृत्ति, प्रकृति ये क्या करती है, शो करती है, कौन, लाइट। नेक्स्ट है कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत क्या, प्रकाश क्या है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए बोल देते हैं हम इसे, चूंकि इसको गमन करने के लिए, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये अकेला भी कहीं से कहीं चला जाएगा, ठीक है, किसी के साथ की जरूरत नहीं रहता है। बताया था हम पहले वीडियो में कि प्रकाशवा क्या है, अकेले चला जाता है, ठीक है, अकेले कहीं पे चला जाएगा, किसी के साथ की जरूरत नहीं रहेगा। और ये सीधी रेखा के साथ चलती है। क्या है, रेखा, कौन रेखा के साथ, सीधी रेखा के साथ, ठीक है। तो रेखा के साथ चलेगा, सीधी रेखा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी कि विदाउट मीडियम भी क्या है, प्रकाश। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी देता है, ठीक है, कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप लिख दीजिएगा कि ये इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बिना मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश नाम याद रखिएगा, प्रकाशवा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। क्लियर है? अब है क्या कि प्रकाश के जब
चलने में जब माध्यम को बदल देंगे, ठीक है, माध्यम को बदलेंगे तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। क्या होगी? प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य, क्या है? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। कब? जब हम मीडियम को चेंज कर देंगे, तो प्रकाश के मीडियम को चेंज कर देंगे। तो मीडियम मतलब क्या हुआ? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। मीडियम मतलब क्या हो गया? माध्यम हो गया। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो वायु से होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जल में जब नदी में घुसेगी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसी तरह कांच में प्रवेश यदि करेगी, यहाँ से आ रही है सनलाइट, यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ कांच में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जब स्पीड चेंज हो जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा। तो प्रकाश का क्या है? अलग अलग मीडियम में क्या होता है? उसका तरंग दैर्घ्य और चाल जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं चेंज होती है। क्या होता है? आवृत्ति, याद रखिएगा, आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होगी। क्या होगी? आवृत्ति चेंज नहीं होगी किसी भी मीडियम में। तो चेंज क्या होगा? स्पीड और तरंग दैर्घ्य। तो याद रखिएगा, माध्यम बदलने पर इसकी गति और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा ये प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल 3 एकदम इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है आपको एग्जाम में, ठीक है। 3 जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ देता है, तो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है भाई? तो आपको याद रखना है कहाँ पे? कांच में प्रकाश की चाल पूछता है, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल पूछता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल पूछता है। VVI है, क्या है? VVI है। फिर उसके बाद आपको पूछ देगा नाइलॉन में, क्या है? नाइलॉन में, ठीक है, या रॉक सॉल्ट, क्या है? रॉक सॉल्ट, ठीक है, नाइलॉन में पूछ देगा, रॉक सॉल्ट में पूछ देगा, और आपको किस में पूछ सकता है, ठीक है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, किस तरह से याद रखिएगा? 2, 2.5 और 3, ठीक है। क्या याद रखना है? 2, 2.5 और 3, 2, 2.5 और 3। अब चूंकि 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड सब में लगाना है, याद रखिएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। 10 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा। तो इसमें हो जाएगा तो 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसमें होगा तो 2.5 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसमें 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए याद करने का तरीका, कांच में है तो कम स्पीड हो जाएगा, क्योंकि मीडियम क्या है? डेंसर है, तो 2 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा हल्का क्या हो जाता है? जल हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और इससे भी एकदम हल्का क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 याद रहेगा। तो 2, 2.5 और 3 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 2, 2.5 और 3। 10 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो सब में होगा ही होगा। तो आपको ये याद हो गया होगा। कांच में हो गया 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, जल में 2.5 गुने 10 का पावर 8, निर्वात में 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब है एक नाइलॉन में, ठीक है। तो नाइलॉन में याद रखिएगा, नाइलॉन में या रॉक सॉल्ट, ठीक है, नाइलॉन या रॉक सॉल्ट, तो याद रखिएगा 1.96 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.96 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये एक अलग है, किसमें हो गया? नाइलॉन में प्रकाश की चाल और रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल, ठीक है। 1.96 यानी 196 किसका स्क्वायर रूट है? आप कमेंट करके, सॉरी स्क्वायर किसका है तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और आपको याद नहीं हो जाएगा कि नाइलॉन और रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है। एक और था मेरा, एक और है, एक और आपको हम होमवर्क देते हैं कि 2.04 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये किसमें चाल है प्रकाश का? प्रकाश का किस मीडियम में चाल है? 2.04 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि आप पढ़ते हैं तो कमेंट करके कहीं से खोज के बताइएगा 2.04 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो है किसमें प्रकाश की चाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सूर्य को SE और ME, सनलाइट को अर्थ पे आने में और मूनलाइट को अर्थ पे आने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो सनलाइट को अर्थ में आने में क्या है? 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। कितना लगता है? सूर्य को पृथ्वी पर किरण आने में 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड, ठीक है। और चांद से, मून से अर्थ पे आने में लाइट को कितना लगता है? 1 मिनट 28 सेकंड। कितना? 1 मिनट 28 सेकंड आपको लग जाता है। तो ये डाटा भी याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा है, और इस बार भी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और 9वीं 10वीं की कक्षा में तो पूछे ही जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग होंगे, जिस क्लास के विद्यार्थी होंगे, वो याद कर लें ताकि उनको एग्जाम में काम आए। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या?
प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम इतना ही देखते हैं। प्रकाश की प्रवर्तन को हम अगले वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को आप आराम से 1 से 2 बार देखें, 2 से 3 बार देखें, ताकि आपका जो यहाँ से पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। बहुत ही छोटा पॉइंट है और मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बड़े बड़े वीडियो भी आएंगे हमारे, तो आप समझें और इसको याद करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, तथा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। टेक केयर।